अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि कितने दिनों के अंदर वो चीज आप भूल जाएंगे? 3 दिन। यही सही जवाब। 3 दिन के अंदर आप 60% जो आप पढ़े थे भूल चुके हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक तरीका है जिससे आप कई दिनों तक 90% of what you read, studied, will remember, तो क्या आप हैरान होंगे? 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने इसी सवाल का जवाब दिया, हर्मन एबिंगहॉस। हर्मन एबिंगहॉस ने शायद हमारे पूरे सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी एंड लर्निंग टेक्निक हमें समझाई है, एंड उसका नाम था द फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व ये बोलता है कि जब कभी भी आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर ही आप आधे से ज्यादा चीज भूल चुके हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को रिवाइज करते हैं, आप उस चीज को रिव्यू करते हैं, आप उस चीज को बार बार एट अ वेरी स्पेसिफिक इंटरवल पढ़ते हैं, तब आप 90% रिटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में 10 तरीके जिससे आप अगर स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो और कुछ नया सीखना चाहते हैं, कैसे सीखें ये बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, द पावर ऑफ रिविजन। माँ बाप बोल बोल के थक गए, रिवाइज कर लो, 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 एग्जाम आने वाले। उन्हें नहीं पता था कि वो हर्मन एबिंगहॉस की भाषा आपको बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि दोस्त हमें नहीं पता, लेकिन रिवाइज करने से कुछ तो होता है। अगर आपने कोई चीज पढ़ी, उसको बोलते हैं डे 0। फिर आपने डे 1 पे उसको रिवाइज किया, फिर डे 3 पे रिवाइज किया, जो कि है चौथा दिन फ्रॉम द डे यू फर्स्ट रेड इट, और फिर आपने छठे दिन रिवाइज किया, विच इज आफ्टर अ वीक ऑफ व्हेन यू रेड इट। आप 90% जो आपने पढ़ा होगा, सीखने की कोशिश करी होगी, वो रिटेन कर पाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये है रिविजन का पावर। इस टेक्निक को बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, जो कि यूज की जाती है टू रिटेन समथिंग बाय स्पेसिंग द रिपीटेबिलिटी ऑफ दैट टास्क। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि रिवाइज करने का ना कोई सेट तरीका नहीं है। ये नहीं है कि बार बार वही चीज करनी है जो आपने सबसे पहले दिन करी होगी। आप नोट्स बना सकते हैं, आप दोस्तों के साथ पढ़ सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप ऑडियो सुन सकते हैं। ऑल ऑफ दैट विल वर्क एज लॉन्ग एज जो आप कंटेंट रिटेन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, वो सेम है। तरीका नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। जब लोग जिम जाते हैं और वेट्स करते हैं तो उनके मसल कैसे बन जाते हैं? एक बॉडी को कैसे पता है कि वो वेट उठा रहा है और फिर सडनली उसको मसल बनना है? हाउ डज दैट वर्क? इट वर्क्स बिकॉज हर एक इंसान में मसल होती है, लेकिन जब मसल टेस्ट होती है, उसमें स्ट्रेस डलता है, उसको कोई वेट उठाने को बोला जाता है, तो वो धीरे 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 बिल्ड होनी शुरू होती है। सो इसेंशियली जब हम उस मसल को स्ट्रेस करते हैं, इट बिकम्स मोर ऑफ द मसल इट इज। हमारा दिमाग भी एग्जैक्टली एक मसल ही है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग पैदा होते हुए एक IQ के साथ पैदा हुआ था, तो हमें इतनी क्षमता है या इतनी नहीं है, बट दैट्स नॉट ट्रू। द ग्रोथ माइंडसेट इज कि हमारा दिमाग एक मसल है, एंड जितना हम उस मसल को ट्रेन करेंगे, उतना ही हमारा दिमाग शार्प बनेगा। एक्टिव रिकॉल एग्जैक्टली यही करता है। आप जो आपने पढ़ा है, जो आप सीखना चाहते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेमोरी, अपनी याददाश्त से। एंड द वे टू डू दैट इज बाय हैविंग फन विद इट। तो फर्ज करिए आप नहा रहे हैं एंड आप अपना ही एक एग्जाम पेपर बना रहे हैं दिमाग में कि ये मैंने सवाल सोचा, अब उस सवाल का जवाब क्या होगा। ये मैंने सवाल सोचा, उस सवाल का जवाब क्या होगा। या आप कहीं बैठे हुए हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उबर ओला में हैं या कंपनी की कैब में हैं, एंड आप अपने साथ नोट्स ले गए हैं, एंड छोटे छोटे नोट्स हैं जिसमें आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे एंड उसके ऑपोजिट साइड पे दूसरा सेंटेंस होगा जो कंप्लीटेड होगा, लेकिन आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस का कंप्लीशन क्या है। तो पलट के देखेंगे कि सही जवाब था कि नहीं, बट दैट रिकॉल विल एक्टिवेट योर ब्रेन मसल। सबसे बेस्ट तरीका है किसी और को पढ़ाना। बोला जाता है कि पढ़ाने से बेटर रिटेंशन तरीका है ही नहीं, एंड आई कैन वाउच फॉर दैट, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। एंड जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं ना, मेरे अपने खुद के फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे को पढ़ाने में खुद समझना पहले पड़ता है कि उनको कैसे समझाया जाए। इनफैक्ट वो माँ बाप बोलते थे ना कि जोर जोर से पढ़ो, वो भी एक बहुत फंडामेंटल एक्टिव रिकॉल का ही तरीका है।
वेयर आप पढ़ रहे हैं लेकिन जोर जोर से, ताकि आप अपनी आवाज सुन भी पा रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपनी ऑडिटरी स्किल को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड दैट इज ट्रिगरिंग योर ब्रेन मसल्स। एक्टिव रिकॉल एज अ सेकंड वे टू लर्न फास्ट। नंबर 3, चंकिंग इंफॉर्मेशन। आजकल की दुनिया में ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन से सराउंडेड हैं। हर तरफ इंफॉर्मेशन ही हिट कर रही है। वो कहीं व्हाट्सएप पिंग हो रहा है, वो कहीं व्हाट्सएप पिंग हो रहा है, कहीं डिस्कॉर्ड चल रहा है, कहीं टेलीग्राम चल रहा है, ट्विटर इंस्टाग्राम पिंग हो रहा है, ईमेल चल रहा है, फोन चल रहा है, चारों तरफ से न्यूज है, एंड यू आर लोडेड एंड सराउंडेड एंड बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन। इस पूरी दुनिया में फॉर यू टू रिटेन समथिंग यू हैव टू चंक द इंफॉर्मेशन, एंड एक प्रूवन तरीका उसके लिए है द पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड व्हाट दैट सेज इज कि हमारा दिमाग किसी पॉइंट पे थक जाता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, फिर से अपने दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। यही सेम चीज रिटेंशन के लिए भी काम आती है। अगर आप कोई भी चीज समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको 25 मिनट तक सीखिए, समझिए, फिर एक 5 मिनट की ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट फिर से समझिए, सीखिए, फिर 5 मिनट की ब्रेक लीजिए। जब 4 पोमोडोरो हो जाए तो एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, एंड फिर से 4 पोमोडोरो करिए। ये इतना फायदेमंद है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बेस्ट स्टडिंग टेक्निक है। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, 25, 5, 25, 5, 25, 5, और फिर एक लॉन्गर 30 मिनट एंड देन रिपीट। एंड दिस विल इंश्योर कि आप इंफॉर्मेशन को चंक कर रहे हैं, अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं, एंड यू आर नॉट लोडिंग और ओवरलोडिंग इट विद इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, क्रिएटिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये प्रूवन है कि जब कभी भी आपका दिमाग आसानी से भटक सकता है तो वो भटकेगा, क्योंकि दिमाग है चंचल। उसका दिमाग इधर उधर कहीं जाते रहता है, मतलब दिमाग का दिमाग कहीं ना कहीं जाता रहता है। उसको वो टू डू लिस्ट याद आ जाती है, वो किसी को फोन करना याद आ जाता है, आपका फोन सामने पड़ा हुआ है, वो पिंग होता है तो वो हो जाता है, कहीं कुछ इधर कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, आप खिड़की के पास बैठे हुए हो, वहां सड़कों पे देख रहे हैं, कहीं कुछ घंटी बज रही है, कुछ हो रहा है। इतनी ज्यादा अगर त्राही मची होगी तो आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ऑल्सो द टेबल दैट यू वर्क ऑन, और व्हाटएवर, अगर आप बेड पे बैठ के भी पढ़ रहे हैं या कुछ रिटेन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट आपके माइंड साइकोलॉजिकली को कैसे इंपैक्ट करता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप रजाई में बैठकर एकदम सुस्ता के कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा ना दोस्त, क्योंकि नींद आने लगेगी। खासकर अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा सा अरे अच्छा सा माहौल बन रहा है, थोड़ा सा लेट जाते हैं, एंड इट विल गो फॉर अ टॉस। मैं फॉर एग्जांपल लाइक आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस, ये मेरा कैजुअल वेयर नहीं है। अगर मैं ऑफिस भी जाता, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया से हूं, तो ऐसे ही जाता। अब मैं घर से काम करता हूं तो मैं अपने नाइट ड्रेस में भी घूम सकता हूं, लेकिन बाकायदा मैं उसी गियर में हूं जिस गियर में आई विल गो टू वर्क। मैं एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कहीं किधर बैठा हुआ हूं। अगर घर पे भी बैठता हूं तो टेबल पे बैठता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट बैक करके बैठता हूं, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है, एंड आई इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट अराउंड मी इज अलाउइंग मी टू कॉन्सेंट्रेट फुली। पॉइंट नंबर 5, ओवर मेमोराइजेशन। ये भारतीय कल्चर की बुनियाद है, खासकर स्कूल एंड कॉलेज में। रट्टा मार, समझने की कोशिश नहीं है, रट्टा मार। वो याद है 3 इडियट्स? चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। हमें किताबी भाषा पूरी पता होगी, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता होगा। अगर हम असली जिंदगी में कदम लेंगे तो हमें ये तो पता होगा कि यार ABCDE, लेकिन ये वाकई में कैसे यूज होता है उसका कोई आइडिया नहीं होगा। What's the point of that? Over memorization actually surprisingly kills understanding, क्योंकि आप अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डालते हैं उस चीज को याद करने का कि दिमाग ये भूल जाता है कि उसको समझना कैसे है, and that will always have a negative counter-intuitive impact। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। आजकल की दुनिया जहां इतने सारे बढ़िया से बढ़िया YouTube वीडियोस हैं अराउंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल, उनको देखिए, चीजें समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से समझाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करके समझाते हैं, योर एग्जांपल्स यूज करके समझाते हैं। हाउ डज इट रियली वर्क, जो आपने असली जिंदगी में देखा होगा उसको यूज करके समझाते हैं, एंड दैट हेल्प्स अस रिटेन इट फास्टर, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट बेटर। मेरा फेवरेट तरीका किसी भी चीज को सीखने का है इज बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मैं जेन्युइन क्यूरियोसिटी से सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्यों, उसके बाद क्यों,
उसके बाद क्यों, उसके बाद क्यों, क्योंकि उसके चलते चलते ना इट फंडामेंटली रीचेस अ पॉइंट जहां बस समझ में आ रहा था, अच्छा हाँ अब समझ में आ रहा। लाइक इट्स फैसिनेटिंग हाउ क्वेश्चंस कैन टेक यू टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू नो। पॉइंट नंबर 6, द आर्ट ऑफ न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। वो ये बोलता है कि हमारा दिमाग पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने में बड़ा माहिर है। अगर मैं आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दूं तो लाइक पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लाइक वही फॉरगेटिंग कर्व। लेकिन अगर मैं उसको एक पैटर्न में जोड़ दूं तो द लाइक्लीहुड यू विल रिमेंबर विल बी अ लॉट हायर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? कमेंट सेक्शन में जरा पॉज करके लिखेंगे कितने प्लैनेट्स, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत लोगों का अभी भी गलत होता है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स? ओके, लिख दिया, पक्का, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, और बाद में जाके बदलना भी नहीं है, कोई एडिट वेडिट नहीं, जो लिखा लिखा है। अगर गलत भी है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा एग्जाम दे रहा हूं और आपके नंबर उससे आ जाएंगे। सही आंसर है 8, 9 नहीं। प्लूटो एक टाइम पे प्लैनेट हुआ करता था और बेचारे को उस पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा या शायद फायर कर दिया, तो अब 8 ही बचे। लेकिन जब 9 हुआ करते थे तो हमारे स्कूल में हमारी टीचर ने बोला था, बच्चों ये है सोलर सिस्टम के प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। और हम भी, यस मैम, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, नेपट्यून नहीं, हाथ में आता शायद, गए, याद ही नहीं रख सकते, मतलब किस बेसिस पे याद रखेंगे। लेकिन फिर मैम ने बोला, इसको याद करने का ना एक बड़ा बढ़िया सा तरीका है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। ये सेंटेंस याद रख लो। अब ये सेंटेंस बड़ा आसान है याद रखना, लाइक माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। मुझे अभी तक याद है, हाँ, ये कुछ तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ा होगा। अब ये एक न्यूमोनिक है। इसका क्या मतलब? इस सेंटेंस के हर एक शब्द का जो पहला लेटर है वो आपके प्लैनेट का लेटर है। माय मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, शोड सैटर्न, अस यूरेनस, 9 नेपट्यून, और उस समय पे जब 9वां प्लैनेट था प्लूटो, प्लैनेट्स प्लूटो। और बढ़िया। Now this is a way to learn. अब आप कुछ याद रखना चाहते हैं एंड आप बोलते हैं यार इसका न्यूमोनिक कहां से आएगा? ChatGPT से आएगा। ChatGPT बड़ा स्मार्ट है, ये सारे न्यूमोनिक्स बड़े अच्छे से बना देगा। तो आप लिखेंगे यार मैं ये सारी चीजें याद रखना चाहता हूं, इसके लिए एक न्यूमोनिक बना दो एंड इट विल एक्चुअली मेक अ न्यूमोनिक दैट कैन वर्क फॉर यू। ये तरीका है याद रखने का। न्यूमोनिक्स इज अ वे टू हेल्प रिटेन, बिकॉज हमारा दिमाग पैटर्न्स फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 7, विजुअलाइजेशन। इनक्रेडिबली पावरफुल, खासकर आजकल की दुनिया में, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। तो हमारे टाइम पे जब हमने फॉर एग्जांपल बायोलॉजी पढ़ी या केमिस्ट्री भी पढ़ी, बायोलॉजी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक ऐसा इंसान खड़ा होता था और फिर यहां से उसके आवाज घुसती थी फिर लंग्स में, पूरा ऐसे सिस्टम। अब वो एक तस्वीर थी, तस्वीर देख ली, उसमें लिखा होता है यहाँ से घुसते थे, फिर यहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, इधर उधर, ये सब वगैरह। ठीक है, होता है, याद तो रहा नहीं। बट इफ यू विजुअलाइज दिस, इफ यू एक्चुअली गो ऑन दैट जर्नी, जो कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, आप बढ़िया बढ़िया किस्म के, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा विजुअलाइजेशन, सोलर सिस्टम का पूरा विजुअलाइजेशन, ओशंस कैसे दिखते हैं उसका विजुअलाइजेशन, माउंट एवरेस्ट कैसा है उसका विजुअलाइजेशन, कोड कैसे लिखा जाता है उसका विजुअलाइजेशन, म्यूजिक कैसे बनता है उसका विजुअलाइजेशन, फिल्म मेकिंग कैसे होती है उसका विजुअलाइजेशन, फोटोशॉप कैसे यूज करते हैं उसका विजुअलाइजेशन, हर एक चीज आप विजुअली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारा दिमाग विजुअली जब कनेक्ट करता है ना, इट फॉर्म्स दैट कनेक्शन वेरी वेल, क्योंकि उसको वो दिख जाता है। एंड देखना इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन एंड कंसोलिडेटिंग इट। तो जितना भी आप विजुअली एक चीज को कंज्यूम कर सकते हैं उतना करिए। तो जब आप पढ़ लेते हैं आपको एक ढांचा मिल जाता है, लेकिन उस पढ़ने के बाद उसको विजुअली एक्सपीरियंस भी करिए। दैट विल चेंज द गेम। पॉइंट नंबर 8, द रोल ऑफ स्लीप।
ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, खासकर यंग लोगों में, कि यार सोना ना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जब आप जगे होते हैं ना, you're hustling, you're making things work, you're doing shit, you're rocking it. हमें लगता है कि सोते हुए क्या होता है, बॉडी एकदम नम सी हो जाती है, दिमाग एकदम बैठ जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, खत्म हो जाता है। गलत। सोते हुए हमारा दिमाग काफी एक्टिव होता है। It's actually processing all the information that we have gathered over the day. It is forming connections. It is forming linkages. इसीलिए अक्सर सोने के बाद जब आप उठते हैं और कुछ भी पढ़ने या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, योर एबिलिटी टू डू दैट इज अ लॉट मोर। इट्स नॉट बिकॉज क्योंकि आप रेस्टेड है, इट्स बिकॉज आपके दिमाग ने वो सारा काम किया है इन द बैकग्राउंड दैट यू कुडंट हैव डन एक्टिवली व्हाइल बीइंग अवेक। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। इसीलिए बोलते हैं फॉर इवन अ स्टूडेंट हु इज शॉर्ट ऑफ टाइम, सोना बहुत जरूरी है। And you have to make it a point that you get adequate sleep at the right time and set your body in a discipline जहां से पता है कि आप किस समय पे हर रोज सोएंगे, किस समय पे हर रोज उठेंगे, and that will train to know कि उस सोते हुए समय पे मुझे अपने दिमाग को कैसे यूज करना। Very powerful. In addition to रात की नींद, power naps are also very powerful. मुझे याद है मेरे MBA के दिनों में, जहां जेन्युइनली वक्त की कमी होती थी, मैं बहुत सारे पावर नैप्स लेता था, 15-15 मिनट के। तो मेरे फोन पे 15 मिनट का एक अलार्म सेट था, एंड लाइब्रेरी में बैठ गए, पढ़ रहे हैं, एंड देन 15 मिनट पावर नैप ले ली। एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू फील एक्सट्रीमली रिफ्रेश्ड उस 15 मिनट की नींद के बाद भी। ट्राई इट आउट। पॉइंट नंबर 9, मल्टी सेंसरी लर्निंग। हर एक इंसान के लर्निंग या समझने का तरीका अलग है। कुछ लोग सुनकर समझते हैं, कुछ लोग पढ़कर समझते हैं, कुछ लोग देखकर समझते हैं, कुछ लोग लिखकर समझते हैं, कुछ लोग कर समझते हैं। बट साइंस ये बोलता है कि आप जितने भी अपने सेंसेस को यूज करेंगे टू डू अ सर्टेन टास्क, उतना ही ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं, इट्स नॉट एनफ। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, नॉट एनफ। सिर्फ देख रहे हैं, नॉट एनफ। सिर्फ पढ़ रहे हैं, नॉट एनफ। सिर्फ कर रहे हैं, नॉट एनफ। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बेटर। अगर आप कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बेटर। अगर आप लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इवन बेटर। सो इमेजिन दैट यू आर लाइक इन अ लैब, एंड जरूरी नहीं है कि लैब हो सफेद कोट डाल के, जो भी, बट एक लैब है, एंड आप कुछ करना चाहते हैं। लेट्स से यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कोड लिखना चाहते हैं, तो आप कोड लिख रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं, तो देयर इज अ वे फॉर यू टू टेल यू कि आपको कोड कैसे लिखना है। मे बी इट्स अ पॉडकास्ट, मे बी इट्स अ वीडियो फाइल का सिर्फ ऑडियो चल रहा है। आप देख भी रहे हैं क्योंकि एक वीडियो भी है सामने। तो फर्ज करिए कि एक यूट्यूब वीडियो चल रहा है एक ब्राउजर या एक टैब में, और दूसरे पे आप कोड भी लिख रहे हैं। एंड देन फिर आप वाकई में कर भी रहे हैं क्योंकि यू आर एक्चुअली राइटिंग इट एंड गेटिंग द कोड डन। दैट वे योर लर्निंग विल बी अ लॉट हायर देन अगर आप किसी एल्गोरिथम की बुक लेकर कोड पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे लिखते हैं कोड, कुछ तो रिटेन हो जाएगा, लेकिन दिस प्रोसेस मल्टी सेंसरी विल बी अ लॉट बेटर। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 10, द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछना सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को समझने का। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट आई हैड टू एम्फसाइज दिस एज अ सेपरेट पॉइंट। हमारे कल्चर में ना सवाल पूछना सही नहीं माना जाता, क्योंकि हमें बोला जाता है यार सवाल तो सिर्फ भोंदू लोग पूछते हैं, सवाल तो वो लोग पूछते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता, सवाल तो वो लोग पूछते हैं जो गधे हैं, सवाल तो वो लोग पूछते हैं जो स्मार्ट नहीं है। मत पूछो, लेकिन सवाल पूछने से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पूरी सिविलाइजेशन ही सवाल पूछ के आगे बढ़ी है। अगर लोगों ने सवाल नहीं पूछे होते कि धरती गोल क्यों है, वो सूरज अभी तो दिख रहा है, रात को कहां चला जाता है, ये धरती ऐसे ही गोल क्यों दिख रही है, वो जो जहाज समुद्र में जाता है तो वो गायब कैसे हो जाता है, ये सारे सवालों से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है ऑफ आवर सेल्स, ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर वर्क, एंड दैट्स द ओनली वे टू प्रोग्रेस। तो आपको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी लर्निंग के लिए सवाल पूछना है, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ना
अब आपको लोग नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास टूल्स हैं। आपके पास जो भी सवाल होगा जहन में, वो आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो वो एक जवाब देगा, एंड वो जवाब एक और सवाल देगा, फिर वो सवाल एक और जवाब देगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल यू विल बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न, माय फ्रेंड। तो ये रहे 10 स्ट्रेटजीज जिससे आप कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। तो 2024 में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप सीखना चाहते थे लेकिन ना सीख पाए, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज आपको नदी पार ले जाएंगी। विद दैट उम्मीद, विद दैट भरोसा, विद दैट विश्वास, दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।